में खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों द्वारा मार्च पास्ट निकाला गया। कार्यक्रम से पूर्व मीडिया को संबोधित करते हुए हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा हर स्तर पर हमेशा आगे रहता है, क्योंकि हरियाणा का किसान पूरे देश का पेट भरने के लिए अन्न पैदा करता है। हरियाणा का जवान सीमा की रक्षा करने के लिए हमेशा अग्रणी रहता है। वहीं हरियाणा का पहलवान भी देश का नाम ऊंचा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, जिसके चलते हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा मेडल ओलंपिक खेलों में लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन कार्य कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि 2024 और पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ज्यादा पदक लेकर आएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। इसीलिए आज वह उभरते हुए खिलाड़ियों से मिलने के लिए करनाल पहुंचे हैं और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए करनाल आए हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि खेलो हरियाणा श्रृंखला के तहत पूरे प्रदेश भर के खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के रहने खाने की उचित व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है और खेल के क्षेत्र में नई नीति लाकर खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज करनाल आना हुआ, किस मुद्दों पर जो है कार्यकर्ताओं में बातचीत हुई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज खिलाड़ियों का कार्यक्रम है। खेलो इंडिया की जो गेम्स होते हैं उसकी श्रृंखला में जो हरियाणा के गेम्स हैं और उसमें भी जो 3 गेम करनाल में हो रहे हैं, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग और फुटबॉल, उनका यहाँ आज खेल शुरू हो रहे हैं। तो खेल विभाग के न्योते पर मैं यहाँ आया हूँ और खिलाड़ियों के बीच में जाके खुद को मोटिवेट करूँगा, क्योंकि खिलाड़ी जो है आज पूरे देश को मोटिवेट कर रहे हैं और सारे देश का जोश और उत्साह जो ओलंपिक में विजयी होकर हमारे खिलाड़ियों ने बढ़ाया है। क्योंकि हरियाणा ऐसा राज्य है कि हम अपनी 3 करोड़ की आबादी का पेट भर के 15 करोड़ और लोगों का पेट भरते हैं। हम खेती में बहुत आगे हैं, हम फौज में 10% हैं और शहादत की बारी आती है तो हम 25% होते हैं। और जब खेलों की बारी आती है तो हम 25% जाते हैं और 50% मेडल लेके आते हैं कुल मिला के। तो हम अच्छे किसान भी हैं, अच्छे जवान भी हैं और अच्छे खिलाड़ियों को सिंबॉलिक रूप से कहना हो तो अच्छे पहलवान भी हैं। हम धरती से भी सोना उगाते हैं और हम ओलंपिक से भी सोना लाते हैं। हमारे इसलिए मैं यहाँ अपने को प्रोत्साहित करने 1 दर्जन से अधिक फिल्में खिलाड़ियों पर बनी हैं और उसमें से कई फिल्में तो हरियाणा के खिलाड़ियों पर बनी हैं। दंगल गर्ल, हमारे टीम में बीजेपी की मंत्रियों की टीम में हमारे संदीप सिंह जी हैं, उन पर भी फिल्म बनी है। अभी उसकी दूसरी वो आ रही है, सूरमा, है ना। और कितनी अच्छी फिल्में जो है वो हर फिल्म खिलाड़ियों की मोटिवेट करती। तो ये आज मैं यहाँ प्रेरित होने के लिए आया हूँ कि खिलाड़ियों के जोश और जज्बे को देखकर, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आज मैं जिनके बीच में जा रहा हूँ उनमें से जब 2024 का ओलंपिक पेरिस में होगा तो कुछ सेलिब्रिटीज़ होंगे। जिस तरह से इस बार के खिलाड़ियों को कहीं प्रधानमंत्री जी लंच पर अपने साथ उनके बीच में रहकर प्रोत्साहित कर रहे थे, जैसे मुख्यमंत्री जी खिलाड़ियों के गाँव तक जाकर और आने वाली जनरेशन्स को, तो मैं मानता हूँ कि कुछ 2024 की सेलिब्रिटीज़ मुझे आज मिलेंगी, पेरिस की, भविष्य की, और कुछ 2028 लॉस एंजल्स की में जो ओलंपिक हो रहे हैं उनकी कुछ सेलिब्रिटीज़ के बीच में मैं जा रहा हूँ। वो मुर्रा के घी से ही दिखता है। हम जहाँ, तो हमारी तो कहावत ही है कि देशा में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। ये देसी घी से ये कुश्तियाँ लड़ी जाती हैं, देसी घी से बॉक्सिंग होती है और ये देसी घी का अपना एक पूरा जज्बा है। देसी घी पर यहाँ
इतनी कहानियां हैं कि इतने चुटकुले हैं, मैं बताने लगूंगा तो शाम हो जाएगी। सर राज्य स्तरीय प्लेयरों को भी कुछ डाइट वगैरह का प्लान किया जाएगा? क्योंकि देखिए सरकार ने बहुत अच्छी नीतियां बनाई हुई हैं, सबको बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। और फिर एक बात और भी होती है, जहाँ किसी का पता चल जाए कि किसी को कोई कमी है तो जहाँ कम वहाँ हम, उस नाते से भी लोग आगे आते हैं। किसानों का 9 महीने से ऊपर का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो कोई बीच की भूमिका क्यों नहीं निभाई जा रही किसी की तरफ से? सरकार ने हमेशा अपनी वार्ता के दरवाजे खुले रखे हैं, संशोधन की बात